तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज वाली रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं 2026 बाइनरी ट्रेडिंग का रोड मैप आज की वीडियो में बताने वाला हूं। दोबारा सुन लो भाई, 2026 बाइनरी ट्रेडिंग रोड मैप। ये वीडियो आपने भाई शुरू से लेके एंड तक देखनी है, अदरवाइज आप ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। जो मैं बोलूंगा वो आपने ध्यान से सुनना है। देखो, मेरे को पता है भाई 2025 चला गया है और उसी में मतलब आपने कुछ नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा आपने लोगों के सिग्नल फॉलो किए हैं, जो गलत स्ट्रेटजी है वो फॉलो की है, जो इंडिकेटर्स हैं वो फॉलो किए हैं। मतलब ऐसी चीजें फॉलो की हैं जिनका मेरे को नाम भी नहीं पता भाई। ठीक है, लोग मेरे को बताते हैं भाई जतिन भाई ये इंडिकेटर आ गया मार्केट में, ये इंडिकेटर आ गया, इससे तबाही निकल जाएगी। एक बंदा मेरे को ये बताता हूँ, मेरे को खुद टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा कि जतिन भाई आप तो कम प्रॉफिट करते हो, आप ये यूज कर लो भाई, आप लाखोंपति बन जाओगे। भाई जो भी ये चीजें आपने 2025 में देखी है ना, ये सारी फेक थी। आज तुम्हारा भाई जतिन आपको भाई ट्रेडिंग का एग्जैक्ट रोड मैप बताएगा, ऐसे रूल्स बताएगा जिसको फॉलो करके आप 1 मंथ में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बस जो मैं बोलूंगा आपने उसके ऊपर अमल करना है, वो उसके ऊपर गौर फरमानी है। अगर आपने ये बातें आज नहीं सुनी तो आप 2026 भी ऐसे ही वेस्ट कर दोगे। देखो, मेरे को भाई ट्रेडिंग में 5 साल हो चुके हैं और आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको 5 साल देने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल 1 मंथ देने की जरूरत है। और 1 मंथ में जो मैं चीजें बताऊंगा, जो मैं रूल्स बताऊंगा, बस जो मेरा प्लान होगा, बस आपने वो ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे पहला हम रूल बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है डिस्ट्रैक्शन। ट्रेडिंग में भाई डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा मतलब एक रोल प्ले करता है। अगर आपकी ट्रेडिंग में मतलब डिस्ट्रैक्शंस हैं काफी, तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन कैसे बोल रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनना। ये कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, जैसे भाई आपका कोई भी रिलेशनशिप हो गया, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ, और या फिर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब ऐसी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि आज आपने किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख ली, जैसे आज मेरी देख ली, कल किसी और की वीडियो देख ली, परसों तरसों किसी और की वीडियो देख ली। इसके कारण आपका क्या हो रहा है, इसके साथ आपका दिमाग है ना वो भाई मतलब वॉश होता जा रहा है। क्योंकि कोई बंदा क्या बोल रहा है कि हाँ इससे बहुत प्रॉफिट होगा, कोई बोल रहा है इससे बहुत प्रॉफिट होगा, आप समझ ही नहीं पा रहे किससे प्रॉफिट होगा, और इसी नासमझी के कारण आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि आप एक चीज के ऊपर नहीं टिक रहे। देखो, मैं शुरू से मतलब यही बोलता आ रहा हूँ कि गुरु को एक को चुनो। ठीक है, अगर सारे गुरु चुनने की कोशिश करोगे ना, भी हाँ इसको भी चुन लूं, मैं इधर से भी चुन लूं, उधर से भी नॉलेज ले लूं, तो सारे बंदों की देखो नॉलेज मिक्स होके तो क्या हो जाता है दिमाग, और भाई हम ओवरऑल लॉस में ही होते हैं। 2026 में आपने यही चीजें की हैं। तो जितनी भी आपकी ट्रेडिंग प्लान में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी फेक यूट्यूबर्स हैं जो आपको सिग्नल दे रहे हैं या आपको गलत सिखा रहे हैं, और जो आपको बस प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे और सिखा बिल्कुल भी नहीं रहे, उन बंदों को मेरे कहने पे आज और अभी इसी वक्त टेलीग्राम पे जाके रिमूव करो और उनका चैनल अनसब्सक्राइब। जिनसे आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, मैं कहता हूँ उनको फॉलो करो। जो आपको सिग्नल ही दे रहे हैं, सिखा घंटा नहीं रहे भाई सिखा, तो उनको क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? आपको पता ही नहीं है। कुछ बंदों को मैं पूछता हूँ भाई आप किसके ऊपर ट्रेड करते हो, बस कुछ नहीं ऐसे बोल देते हैं कि जतिन भाई जैसे मार्केट जा रही है वैसे ट्रेड कर देते हैं। भाई कोई प्लान ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं बताई, बस ये है कि आज तो ये इंडिकेटर बता दिया भाई ने, वो इंडिकेटर बताई। ऐसे बंदों को अनफॉलो करो। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके साथ क्रिएट हो रही हैं, जो भी आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं चीजें, उनको भाई आज ही रिमूव करो। ठीक है, चाहे आपका वो कोई भी रिलेशनशिप है, उससे ब्रेक ले लो 1 मंथ के लिए। मेरे कहने पे 1 मंथ दे दो 2026 का। ठीक है, जनवरी तो निकल चुका है, फरवरी मेरे को दे दो। ठीक है, मेरे को पता है भाई फरवरी में थोड़ा रिलेशनशिप डेज होते हैं, मैं इनको नहीं मानता, मैं इनको या पाई कहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, और माँ बाप को भाई खुश करना चाहते हो और उनके सपने पूरा करना चाहते हो, तो आप मेरे कहने पे 1 मंथ मेरे को दे दो, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आज ही रिमूव कर दो। सारे टेलीग्राम ग्रुप जो आपको फेक नॉलेज देते हैं, सिग्नल देते हैं, उनको आज ही काटो। और आपने बस कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए ये मैं बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी जैसे कि हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, और हमारे रिवर्सल के ट्रेड हो गए, कैंडलस्टिक के ट्रेड हो गए, चार्ट पैटर्न के ट्रेड हो गए, मतलब ऐसे वॉल्यूम वाले ट्रेड हो गए या ट्रेंड के साथ ट्रेड हो गए, जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। देखो, ब्रेकआउट के ऊपर सिंपल आपने ब्रेक होना है, मतलब जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी लेवल को, आपने बस कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है। और रिवर्सल के ऊपर भी सेम है, कंफर्मेशन के साथ जैसे ही मार्केट रिवर्सल का ट्रेड देगी आपने तुरंत ले लेना। अगर आपको ब्रेकआउट, रिवर्सल, चार्ट पैटर्न ऐसी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता और आपके अभी तक नहीं सुना, जो कि असल ट्रेडिंग है, इसके बारे में आपने नहीं सुना, तो आप मेरा
चैनल विजिट कर सकते हो। बिल्कुल मुफ्त फ्री में आपको मैंने नॉलेज दी है, बस आपने वो वीडियो देखनी है, चेकआउट करनी है और कॉपी पेन लेके उसके ऊपर नोट डाउन करना है जो मैंने चीजें बताई 1 मंथ वही फॉलो करनी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो तुम्हारा भाई जतिन तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगा। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करो, सिंपली वहां पर आपका डाउट लिखो, कोई और चीज नहीं, डाउट लिखो और क्या कंफ्यूजन आ रही है मेरे को बताओ, मैं भाई वहां पर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। ठीक है, रूल नंबर 2 यही है, किसी की स्ट्रेटजी के ऊपर मतलब मत जाओ, जो इंडिकेटर बता रहे हैं लोग उसको मत चूज करो, जो आपकी खुद की मतलब स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो मैंने बताया अपना सिंपल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है, रिवर्सल की ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न, इनके ऊपर आपने ट्रेड करना है। रूल नंबर 2 ये है। और जो भी आपके मतलब दिमाग में इंडिकेटर चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है उसको भाई रिमूव कर दो, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर ट्रेड करोगे तो आप फिर 2025 की तरह लॉस में जाओगे। देखो एक चीज आप ध्यान से सुन लो, आप मेरे भाई हो बहन हो, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। जो जिन बंदों की आप वीडियोस देखते हो मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, पर उसमें कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि आपका पैसा हड़पना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको ये दिमाग में घुसती नहीं है ये बात। वो क्या करते हैं अपने फायदे के लिए भाई आपको मतलब बातों में उलझाते हैं और अपने इंडिकेटर वगैरह आपको बेचते हैं और वो प्रॉफिट कर लेते हैं, मतलब आपको बेच के, और आप उस चीज के ऊपर ट्रेड करके अपना लॉस कर लेते हो। तो इसमें घाटा अपना हो रहा है। ठीक है, उसका कुछ नहीं जा रहा, उसने इंडिकेटर के स्ट्रेटेजी के पैसे ले लिए, अब कितना टाइम वेस्ट करोगे किसी के ऊपर जाके। तो अब तो भाई मान लो अपने भाई की बात। एक बात मानो यार, मैं अभी एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। अभी वीडियो को पॉज करके आपने एक कमेंट करना है कि जतिन भाई 2026 ट्रेडिंग में मैं फाड़ दूंगा, ट्रेडिंग को मैं फाड़ दूंगा, ऐसे लिखना है। और 1 मंथ के बाद आपने उसी कमेंट का रिप्लाई करना है। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने 1 मंथ मतलब फॉलो किया है जतिन भाई का प्लान या नहीं किया। ठीक है, अगर आप फिर भी मतलब ये कर रहे हो कि आज आपने बस सिंपली ये कर लिया, कमेंट कर दिया और कल आप मेरी चीजें पे मतलब अमल नहीं कर रहे, जो मैंने बताई उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई घंटा कुछ नहीं होने वाला। 2025 भी चला गया, 26 भी चला जाएगा, 27 भी चला जाएगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। टाइम निकल रहा है, ठीक है, मतलब टाइम जा रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे ये चीजें। ठीक है, अपना इसमें क्या हो रहा है, अपना घाटा हो रहा है, हम सीख नहीं पा रहे, लोगों के ऊपर ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये बंदा ही कुछ मतलब इंडिकेटर लेके आएगा मार्केट में, उसको फाड़ूंगा। आप एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, मार्केट में मैंने दोबारा बताया ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, रिवर्सल होता है, ठीक है, और अपना चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनका ब्रेकआउट होता है, और हमारे कैंडलस्टिक होते हैं उनकी कंफर्मेशन लेके हम ट्रेड करते हैं, और वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है, इनको साथ में जोड़ के हम ट्रेडिंग करते हैं। बस आपने क्या करना है, इन सारी चीजों के ऊपर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने क्या करना है, किसी भी एक चीज को पकड़ना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं रिवर्सल और ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करता हूँ। मैं आप लोगों को दोनों के ऊपर रिकमेंड नहीं करता। आपने क्या करना है, अगर आप रिवर्सल में परफेक्ट हो तो रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करना है। सिंपली आपने क्या करना है, लाइंस लगा लेनी है। लाइंस कैसे लगाते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो लाइंस के ऊपर जो बंदे मतलब ओल्ड हैं उनको तो पता है कैसे लाइंस लगानी है। लाइंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाइन सेलेक्ट कर रखी है। ये देखो, ये वाला लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा थिक कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बंदे अंधे हैं भाई, पता नहीं चलता 2025 निकल गया और 26 को भी निकालने हैं, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर ये लेवल क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पर मिनिमम हमारे पास 3 टच होने चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली 1 टच, 2 टच, 3 टच। ठीक है, इसको देख के हमने ये लेवल ड्रॉ किया था और नेक्स्ट यहाँ पर हमने कंफर्मेशन ली। थोड़ी मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन शो की और हमने यहाँ पर ट्रेड कर दिया। देखो तब भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने जब लेवल को ब्रेक किया है, हमारे लेवल को, मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करके ब्रेक किया है। जब रिस्पेक्ट करके ब्रेक किया है, देखो मार्केट ने कैसे ब्रेक किया है। ठीक है, तो एक मैं सिंपली थोड़ा सा आपको डिफाइन कर मतलब बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने ट्रेडिंग करनी कैसे है, रिवर्सल की और ब्रेकआउट की। ठीक है, रिवर्सल का ट्रेड तो सिंपली है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है 3 या 4 टचेस को देख के। जैसे यहाँ पर मैंने 1 टच, 2 टच और 3 टच। ठीक है, 3 रिवर्सल के पॉइंट देखे और उसके ऊपर लेवल रख दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। जैसे मार्केट हमारे चौथी बार रेजिस्टेंस लेवल के पास आई, ठीक है, यहाँ पर भी हमें रिवर्सल देखने को मिला, और 5वीं बार आई तो यहाँ पर भी देखने को मिला। तो यहाँ पर हमारा रिवर्सल का ट्रेड सक्सेस हो गया। आपने ट्रेड कैसे करना है, जैसे ऊपर लेवल लगा हुआ है, लेवल जैसे ही लगा हुआ है मार्केट उसके पास आएगी, रिजेक्शन शो करेगी। तो यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन शो किया, तो जैसे ही शो किया मार्केट ने रिजेक्शन, तो हमने यहाँ पर देखा कि हाँ यहाँ पर अभी सेलर एक्टिव है, तो हमने वहीं पर यहाँ पर डाउन का ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट मतलब ब्रेकआउट का ट्रेड होता है, ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा डाउट
आ गया था कि यहाँ पर हमारे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से विक आई थी। ऊपर से विक कब आती है? जब ऊपर से मार्केट को कोई बंदा धकेलता है नीचे की ओर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलर्स। सेलर्स नीचे को धकेल रहे थे तो इसलिए विक क्रिएट हुई। तो ये विक क्रिएट हुई तो हमने यहाँ पर वेट किया, नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन ली। तो नेक्स्ट कैंडल पूरी फुलफिल मारूबुजियो के साथ यहाँ पर ग्रीन बनी। ग्रीन कैंडल हमें क्या इंडिकेशन कर रही है? ये वाली जो कि पीछे वाली को इनगल्फ कर रखी है, मतलब पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया इसने, जो हमारी ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, इसने हमें इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर अभी फुली बायर्स एक्टिव हैं, तो आप बायर्स के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पर हम बायर्स के साथ ट्रेड किया, मतलब आपके सामने यहाँ पर हमारा ट्रेड कितना शॉर्ट विन गया। और जिन बंदों का यहाँ पर मतलब एंट्री की वजह से लॉस भी हुआ होगा वो यहाँ पर एमटीजी के साथ विन कर चुके होंगे। एमटीजी क्या होता है ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। बिगनर्स बंदे हैं, जो बंदे न्यू जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको बता रहा हूँ एमटीजी क्या होता है। एमटीजी ये होता है कि कभी कभार ना हमारी जो प्रेडिक्शन होती है उसमें एरर आ जाता है। एरर कौन सा होता है? वो डॉजी टाइप का होता है, ठीक है, जब डॉजी वगैरह बन जाती है, अनएक्सपेक्टेड डॉजी, ठीक है, जो हमने सोचा नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पर हमने सोचा था कि यहाँ पर एक हेल्दी ग्रीन बनी हुई है, इसके आगे वाली भी एक हेल्दी ग्रीन बनेगी, ठीक है, पर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक डॉजी बन गई, या फिर हमारी एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे थी जिसकी वजह से हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर एमटीजी लेना है। और एमटीजी कैसे लेना है? जैसे यहाँ पर हमने 200 का ट्रेड किया था तो यहाँ पर हमने 400 का लेना है। 400 का क्यों लेना है? क्योंकि पीछे वाला लॉस भी कवर हो जाएगा और साथ में हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। तो आपने बस यही दो चीजों के ऊपर ट्रेड करना है, रिवर्सल एंड ब्रेकआउट। अगर आप थोड़ा और डीप में जाना चाहते हो रिवर्सल ब्रेकआउट को, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। साथ में आप जो कंफर्मेशन होती हैं, जैसे कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन, वॉल्यूम की कंफर्मेशन, उनके ऊपर तो मैं भाई सेपरेट वीडियो बहुत बना चुका हूँ। आपने बस वो वीडियो भी चेकआउट करनी है। और साथ में आपकी एक्यूरेसी होगी, जो अगर 70 आ रही है तो मैं भाई बोल के कहता हूँ कि आपकी 90+ एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है। तो 100% तो मार्केट में कोई नहीं है, जो है वो बंदा फेक। याद रखना ये बात। जो बोल रहा है कि मैं 100% हूँ, यहाँ पर मैं ही मार्केट का किंग हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही इसको चला रहा हूँ, वो है भाई। मार्केट किसी की नहीं है। यहाँ पर मेरे को 5 साल हो चुके हैं, अभी भी मैं डेली सीख रहा हूँ, न्यू चीजें सीख रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक दिन न्यू चीज सिखाती है मार्केट। जो चीज सिखाती है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। मैं कोई पैसा नहीं देता, ना मेरे को चाहिए, क्योंकि मार्केट से मेरे को मिल रहा है, मैं उसी में खुश हूँ। फ्री में कोर्स भी रिकॉर्ड करके रखा है आप लोगों के लिए टेलीग्राम के ऊपर। जो बंदे नीडी होते हैं, ठीक है, उनको मैं फ्री में देता हूँ नॉलेज, क्योंकि वो चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर सकता पर्सनल रीजन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि मैंने क्या बोला, कि खुद की स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई उसके ऊपर ही आपने फॉलो करना है, ना कोई इंडिकेटर, ना कुछ मतलब पेड स्ट्रेटेजी, वो कुछ नहीं लेनी किसी से। और नेक्स्ट जो हमारा तीसरा रूल है वो क्या है? वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कैसे, मतलब क्या है ओवर ट्रेडिंग? जैसे अभी मार्केट में आया हूं और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर करूंगा, मेरे पास जैसे कैपिटल है अभी 7000, ठीक है, मैं 7000 सपोज करता हूँ, और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं सिंपली भाई यहाँ पर 100 के ट्रेड करूंगा 5, और उसके बाद निकल जाऊंगा जैसे ही प्रॉफिट होगा। मैंने 5 ट्रेड किए यहाँ पर 100 के, मतलब $100 के 5 ट्रेड किए, और मेरे वो प्रॉफिट हो गए, ठीक है। लॉस की बाद में बात करेंगे, वो मेरे प्रॉफिट हो गए। पर मन का लालच वो हमें शांत नहीं रहने देता, वो कह रहा है कि और कर प्रॉफिट, आज तेरा दिन है। ये क्या हो गया? अभी मैं जा रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग की तरफ पे। मैंने क्या सोचा, अभी 5 ट्रेड हो चुके हैं, मैं निकला नहीं, मैं सोच रहा हूँ और प्रॉफिट हो जाए। मैंने क्या सोचा कि एक ट्रेड करूंगा $100 का, और 6 हो जाएंगे और मैं निकल के यहाँ से चला जाऊंगा। वो 6वां ट्रेड, 6th ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है, और उसको कवर करने के लिए मैं एक और ट्रेड करता हूँ, ठीक है, वो हो जाता है प्रॉफिट। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा थोड़ा डॉलर कम है, मैं एक और ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करते मेरे 20-25 ट्रेड हो जाते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता। बिगिनर बंदे की कहानी बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता, ठीक है। जो मैंने प्रॉफिट किए थे $500 शुरू में, वो भी लॉस हो गए। फिर वो लॉस उसको कवर करने के लिए मैं और ट्रेड करूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते भाई कब 40-50 ट्रेड हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, मेरे को भी नहीं चला था। तो ओवरऑल जो कैपिटल होगी वो सारी टूट जाएगी, सारी लॉस हो जाएगी, ठीक है। यही होता आ रहा है, यही हो रहा है। कोई गाइड नहीं कर रहा किसी को कैसे इससे निकलना है, तुम्हारा भाई बस बताएगा आपको, जो बताएगा वो फॉलो करना है, उसके ऊपर अमल करना है। तो इससे निकलने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो आपकी कैपिटल है, जैसे अभी मेरे पास तो 7000 है, तो मैं तो चलो मेरे को तो समझ है इस चीज की, ठीक है। जो बंदे बिगिनर है उनको बता रहा हूँ, जैसे मिनिमम कैपिटल रखते हैं $100 है किसी के पास, ठीक है, $100 है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे उसको ओवर ट्रेडिंग से बचाना चाहिए, ये ध्यान से सुन लेना। $100 है तो मैं उसको ये बोलूंगा कि वो बंदा 100 के ट्रेड करे, ठीक है, 5 ट्रेड करे या 4 ट्रेड करे, कॉर्टेक्स में बाइनरी ट्रेडिंग 5 ट्रेड करे, ठीक है, 100 के 5 ट्रेड करे। अगर 3 प्रॉफिट होते हैं तो भी निकल जाना है, ठीक है, अगर 3 लॉस होने लगातार तो भी निकल जाना है। मतलब ओवरऑल 5 ट्रेड करने हैं, जैसे 3 प्रॉफिट हुए 2 और कर सकते हो, ठीक है, 5 हो गए, मतलब 5 ट्रेड प्रॉफिट हो गए तो निकल जाना है। अगर ऐसा हुआ है 2 लॉस 3 प्रॉफिट हुए हैं तो भी आपने निकल जाना है। अगर ऐसा हो रहा है कि 5 के 5 लॉस हो चुके हैं तो भी आपने निकल जाना है, क्योंकि वो हमारा टारगेट है।
अगर हम टारगेट से ऊपर जाएंगे और ये सोचेंगे कि आज ही कवर कर लूंगा, कल का लॉस आज ही कवर कर लूंगा, इसका एक कहानी बताता हूँ ये भी आपको। कल का लॉस आज ही कवर कर लूंगा, इसके चक्कर में आपकी सारी कैपिटल जा सकती है। कैसे? जैसे अभी मैंने बोला था कि मेरे पास $100 है और मैंने 500 का टारगेट रखा है। जैसे मेरा 10,000 कैपिटल है, मैंने 500 का मतलब टारगेट रखा है। जैसे 500 हुआ प्रॉफिट, मैं निकल जाऊंगा। ये रूल रखना है 1 याद। जैसे 500 का प्रॉफिट हुआ तो भी निकल जाना है। अगर ऐसा हुआ 2 लॉस हुए 3 विन हुए, 300 का प्रॉफिट हुआ है तो भी निकल जाना है। ठीक है? अगर मतलब 100 भी प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल 5 ट्रेड करने हैं, 100 भी प्रॉफिट हुआ है तो भी निकल जाना है। काउंटिंग नहीं बढ़ानी ट्रेडिंग की। जैसे अभी मतलब आपने करना क्या है ये याद रखना। जैसे अभी 100 का ट्रेड लॉस हुआ है तो नेक्स्ट आपने 200 का लगाना है। ठीक है? इससे ये होगा कि आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा हो पाए। ठीक है? और एक चीज और याद रखना कि लॉस उतना ही करना है जितना हम कल के टारगेट में रिकवर कर पाए। जैसे मेरा आज 500 का लॉस हुआ है, कल मेरा टारगेट भी 500 ही होगा ना उसको कवर करने के लिए, तो मैं उसको कवर कर लूंगा 500 को। अगर बंदे ओवरऑल बंदे लॉस में क्यों, जैसे अभी क्या करते हैं कि $100 कैपिटल है, 10,000 कैपिटल है, वो क्या करते हैं 500 का टारगेट होता है वो कर लेते हैं 1000 लॉस, और कल को क्या करते हैं 300 कवर करते हैं, फिर अगले दिन फिर वो 1000 लॉस कर देते हैं, फिर 300 कवर करते हैं। इसमें मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ओवरऑल इसमें क्या कर रहे हैं हम, लॉस में जा रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी। तो आपने क्या करना है, जो मैंने बताया कि आपने मिनिमम काउंटिंग रखनी है ट्रेडिंग की। 5 ट्रेड करने हैं, 100 के कर लो, प्रॉफिट को होगा जैसे 500 का या 300 का निकल जाओ। ठीक है? काउंटिंग नहीं बढ़ानी ट्रेड की। अगर बढ़ाओगे लॉस भी बढ़ेगा और कैपिटल भी जाएगी, ओवरऑल लॉस में ही जाएंगे। तो ये जो चीजें मैंने बताई, अगर और डीप में जाना चाहते हो तो कमेंट में बता देना कि भाई डिटेल वीडियो लेके आओ मनी मैनेजमेंट के ऊपर। आपका भाई आपके लिए रेडी है। ठीक है? और अगर पर्सनली पूछना है टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करो, आपको गाइड करूंगा और बताऊंगा कि हाँ भी यहाँ पर हम ऐसे करके मतलब मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखो मैंने बहुत ही सारी एक्सेल शीट बना के रखी है। ठीक है? आप लोगों के लिए, सभी के लिए भाई मैंने मतलब जो बंदे बोलते हैं कि मेरे पास $100 की एक्सेल शीट दे दो सर, मैं $100 की इसको एक्सेल शीट दे देता हूँ। ठीक है? और जो कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न्स है वो भी मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। ठीक है? बस मतलब आपने मेरे को मैसेज करना है कि मेरे को जतीन भाई आप PDFs प्रोवाइड करवा दो, लर्निंग PDF वो प्रोवाइड करवा दो। ठीक है? मैं आपके DM में बस खींचा चलाऊंगा, आपको सेंड करता चला जाऊंगा। ठीक है? आपने बस जो मैंने बातें बताई हैं वो फॉलो करनी है। अभी मैंने आपको 3 रूल बता दिए हैं। चौथा रूल क्या है ये भी आपने ध्यान से सुनना है। देखो अभी हमारी मेंटली है, जो मतलब मेंटली हेल्थ है, उसके साथ साथ हमें फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है? अभी क्या करते हैं कि हम सारा दिन सेटअप के ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है? मतलब इसके साथ आपका डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा। सारा दिन सेटअप पे बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते। आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी चूज करनी है, चाहे वो जिम है, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो वॉकिंग है, कुछ भी 20 मिनट 30 मिनट वो डेली करनी है चीज 30 दिन के लिए। ठीक है? इसके साथ ये होगा कि आप भाई मतलब उसमें डिसिप्लिन में आ जाओगे, जो सारे आपके प्लान है वो मतलब सही फॉलो करने लग जाओगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने फॉलो करना है। ठीक है? 30 दिन जो मैं बताऊंगा, 30 दिन जिम करनी है। ठीक है? इससे ये होगा कि आप मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी फिट होगे। ठीक है? और आपका डिसिप्लिन भी बना रहेगा। ट्रेडिंग में ये हमें डिसिप्लिन में मदद करेगा। ठीक है? और दूसरा बात आती है कि हम मेंटली थोड़ा और कैसे स्ट्रांग होए, मतलब हमारा 5वां रूल। ठीक है? मेंटली कैसे और स्ट्रांग हो, मतलब इसके लिए आपने एक गेम खेलनी है। गेम जैसे चेस हो सकती है, ठीक है, लूडो हो सकती है, मतलब जो भी अपने दिमाग के ऊपर असर पाए, कसरत हो। ठीक है? इससे ये होगा कि हमारा दिमाग चलेगा, न्यू चीजें करने के लिए हमारा दिमाग आगे आएगा और न्यू चीजें हम सीखेंगे। ठीक है? और हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश रहेगा। ऐसे है कि हम सारा दिन एक ही चीज देख के, सेटअप देख के मतलब दिमाग खोता रहता है। ठीक है? कभी कुछ हो जाता है ट्रेडिंग में, कभी कुछ। इसको अलावा दिमाग को मतलब कुछ देखने को मिल नहीं रहा। तो आपने एक चेस या कोई भी गेम आपने खेलनी है जो कि आपको मतलब और ज्यादा ट्रेडिंग में मतलब हेल्प करेगी। ठीक है? ट्रेडिंग में और ज्यादा हेल्प कैसे करेगी, क्योंकि दिमाग हमारा फ्रेश रहेगा और मतलब अच्छे माइंडसेट के साथ हम ट्रेड करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा असर पाएगी। जो मैं चीज बता रहा हूँ इसके ऊपर अपने मतलब वो करना है, फॉलो करना है। ठीक है? रूल नंबर 6। ठीक है? रूल नंबर 6 बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जो भी मैंने अभी सारी चीजें बताई हैं, आपने ओवरऑल, ठीक है, सारे दिन का मतलब जो भी आपने ट्रेड किया है, ठीक है, उसको एक कॉपी और पेन के साथ लिख लेना है। और जो भी आपकी एक्यूरेसी आई है, जैसे 3 विन आए हैं, किसके ऊपर विन गए हैं, ब्रेकआउट के ऊपर या मतलब रिवर्सल के ऊपर विन गए हैं, कैसे विन गए हैं वो लिखना है। जो लॉस गया वो भी लिखना है। ठीक है? और अपने आप को ओवरऑल एक्यूरेसी देनी है। जैसे 5 में से आपके 3 विन गए तो आपकी 70% मतलब एक्यूरेसी आई। ऐसे मतलब अपने आप को वो देना है। ठीक है? क्लियर चिट देना है। तो आपको इससे मतलब सेल्फ
अप्रिसिएशन मिलेगी और आप और बढ़िया करोगे कल, और आपको पता लगेगा जो गलती लिखी हुई है क्या गलती लिखी हुई है। आपने ये चीज करनी ही करनी है, जो हो जाए जैसे हो जाए, आपने कॉपी और पेन लेके बैठना है, टारगेट सारा कुछ लिखना है और कल वो चीजें फिर फॉलो करनी है। जैसे वो चीज आज मतलब लॉस करवा के गई है, जो भी चीज आपका, वो आपने अवॉइड करनी है और जो भी आपका सेटअप है आपने उसी के ऊपर ट्रेड करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी आपका सेटअप है उसी के ऊपर ट्रेड करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पेशेंस बिल्ड होगा। पेशेंस कैसे, आप अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा सेटअप क्या है, मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लेवल ले लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने ले लिया, सिंपली मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ से पहले रिवर्सल लिया था और अभी मार्केट दोबारा यहाँ पर आ रही है, तो मेरा सेटअप क्या होगा कि जब मार्केट यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो मैं रिवर्सल का ट्रेड करूंगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर मैं सेंटर में ट्रेड करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, और जहाँ मेरा दिमाग कह रहा है कि यहाँ पर ट्रेड कर, तो मेरे से बढ़िया कोई है नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे सेटअप्स को फॉलो ही नहीं कर रहा और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ जो मेरा सेटअप नहीं है, और जिसका कारण है लॉस लॉस लॉस। आप भी यही कर रहे हो, स्टॉप कर दो यारो, दोस्तों स्टॉप कर दो इस चीजों को, ठीक है। जैसे ही हमारे सेटअप के पास आएगी कैंडल, अपन लोग ने क्या करना है, रिवर्सल का ट्रेड करने के लिए आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमारे सेलर्स है उनको बायर्स ऊपर धकेल रहे हैं। जब धकेलेंगे तो ऐसी वीक क्रिएट होगी, ऐसे वाली, ठीक है, ऐसे वाली। ये वीक क्या इंडिकेशन दे रही है कि नीचे लेवल है, नीचे सेलर्स नहीं जा सकते, यहाँ पर बायर आएंगे। तो नेक्स्ट कैंडल आपके सामने यहाँ पर देखो बायर्स की देखने के लिए मिली, तो सेम ही यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे ही मार्केट फॉलो करते हुए आई है और ऐसे ही करेगी। तो बस आपने कुछ नहीं करना, जो सेटअप है उसी को फॉलो करना है। अगर ब्रेकआउट का सेटअप है तो आपने सिंपली देखना है कि यहाँ पर मेरा लेवल है, जैसे ही मार्केट मेरे लेवल को तोड़ेगी, तोड़ने के बाद यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल और हमें वो देगी। यहाँ पर जैसे ये मानो कि यहाँ पर ये डाउन की कैंडल आ रही थी, डाउन की कैंडल ये लेवल को तोड़ देती, ठीक है, बिना किसी रिजेक्शन के, और नेक्स्ट कैंडल फिर एक डाउन की बना देती। उससे हमें क्या इंडिकेशन मिल जाता कि हमारा लेवल यहाँ पर टूट चुका है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू डाउन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है। अगर ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ और बैठा बैठा काफी टाइम हो गया, भी ट्रेड नहीं किया कोई, यहाँ पर मन है कि मैं यहाँ पर डाउन के लिए कर देता हूँ, मन कह रहा है इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ, मन कह रहा है डाउन जाऊं, मन कह रहा है अप जाऊं, तो मन कह रहा है तो मेरे से गाली सुनोगे यार आप लोग। मन की बात मत मानो, मन की मत मानो भाई, जो सेटअप कह रहा है वो मानो, क्योंकि सारे प्रो ट्रेडर वही कर रहे हैं और जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको, कुछ जो फेक ट्रेडर हैं उनको चीटिया बना रहे हैं गलत चीजें बता के, ठीक है। देखो कोई नहीं चाहता किसी को भी हाँ ये मेरे से ऊपर जाए, मेरे से ऊपर जाए, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जाएं, ठीक है, आप लोग मेरे साथ ऊपर जाएं, ठीक है। हम सभी लोग प्रॉफिट करें, सभी लोग लीडर बोर्ड में आए, सभी लोग कुछ करें। जैसे मैंने भाई अपने माँ बाप के लिए किया है, आप लोग भी करो, ठीक है। आपकी जो इच्छा है वो पूरी करो, माँ बाप की जो इच्छा है वो पूरी करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लो। मैं यही मैनिफेस्ट करता हूँ कि जो मेरी आर्मी है वो मेरे जैसी ही आगे जाए। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मैं ऊपर चला जाऊं और इनको नीचे धकेलूं सालों। नहीं भाई, ऐसा नहीं चाहता मैं, ठीक है। 2025 में भी मैंने यही किया है, लोगों को अच्छी गाइड दी है। जो बंदे मेरे साथ थे ओल्ड, उनको तो पता है, कमेंट में बता देना जो बंदे मेरे साथ 2025 हैं उनको, मतलब कमेंट्स में ये लिखना कि हाँ जतिन भाई हमने यहाँ से ये ले लिया, वहां से वो कर लिया, ठीक है। मतलब ये मानो कि अगर किसी ने कुछ लिया नहीं होगा ना, तो 2025 में जो मेरे साथ थे उन्होंने लॉस भी नहीं किया होगा भाई। ये होगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब कर लिया होगा खुद का, ठीक है। एक साल मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी और इतना प्रॉफिट तो करने लग गए होंगे कि वो किसी जॉब वाले से अच्छा कमा ले, ठीक है। मैं किसी को गलत गाइड नहीं करूंगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग गलत बंदों के पास मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास ही आओ, नो, मैं ना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि बस आप लर्निंग करो, बस आप सीखो, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। पहले सीखो फिर अर्निंग, पहले सीखो फिर अर्निंग। लर्निंग के ऊपर पहले फोकस करना है, अर्निंग के ऊपर बाद में। तो मेरा यही मोटो है, ठीक है। सभी बंदों को यही कहता हूं मैं। बस मैं लास्ट बार यही बोलना चाहता हूं कि जो भी मैंने रूल बताए, ठीक है, आपने बस उसी के ऊपर फॉलो करना है। एक मंथ मेरे को दे दो बस, 2026 का फरवरी मंथ, बाकी बस आप रिजल्ट के ऊपर छोड़। अगर रिजल्ट नहीं आए ना, नहीं आए तो तुम्हारे भाई को मैसेज कर देना, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रिजल्ट ना आए, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत आती है या कुछ समझ नहीं आता तो तुम्हारा भाई बैठा है, मैसेज करो, सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूँ, वीक में एक बार हम जूम में क्लास लेंगे,
ये डन है भाई, ठीक है। जैसे सैटरडे फ्री होता हूँ मैं थोड़ा, सैटरडे को मैं यहाँ पर मतलब एक क्लास लिया करूंगा, सारे बंदों की जो भी वीडियो देख के आएंगे हम क्लास लेंगे, ठीक है। और क्लास लेंगे और जो जो बंदों के डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करेंगे। एक बात और बता देता हूँ कि जो बंदा 1 मंथ ट्रेड करेगा रिवर्सल ब्रेकआउट मतलब जिसके ऊपर मर्जी चाहे चार्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है, वो मेरे को सारे ट्रेड का स्क्रीनशॉट देगा। मैं भी बताऊंगा उनको भी आप यहाँ पर क्या गलती कर रहे हो। अगर आप मेरे को ऐसा नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो प्लीज आपने जो मैंने चीजें बताई वो फॉलो करनी है और मेरे को मैसेज करना है जरूर टेलीग्राम के ऊपर। और जो भी आप 1 मंथ ट्रेड करोगे मेरे को डेली स्क्रीनशॉट आना ही चाहिए, ठीक है। जो मैंने बात बोल दी तो बोल दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय। और सारे बंदे भाई जो चीजें मैंने बताई हैं वो बस फॉलो कर लेना।